तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों, साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। 17 जनवरी के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला गेहूं, दूसरा सरसों, तीसरा चना, चौथा मक्का। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सरसों। सरसों को पीला सोना कहा गया है। 2 में आपका आता है दोस्तों, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंत स्तनी तथा अधिकतम गहराई का पतन है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या विशाखापट्टनम। 3 में आपका आता है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर दिद्रो। 4 में आपका आता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली। 5 में आपका आता है शिक्षा किस सूची का विषय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा समवर्ती सूची, तीसरा नंबर। 6 में आपका आता है औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रति व्यक्ति आय। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुएं से बने हैं डॉट डॉट संसाधन कहलाते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। 2 में आपका आता है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां के पेड़ डॉट डॉट की पूजा करते हैं। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा महुआ और कदम। 3 में आपका आता है भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में डॉट डॉट स्थान है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। 4 में आपका आता है बेल्जियम डॉट डॉट महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यूरोप। 5 में आपका आता है मानव विकास की रिपोर्ट डॉट डॉट संस्था जारी करती है। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी संस्था जारी करती है। 6 में आपका आता है मनरेगा में डॉट डॉट दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन, यानी 100 दिन की गारंटी दी गई है। तो पहले में लिखना होगा अजैब, दूसरे में लिखना होगा महुआ तथा कदम। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएनडीपी। छठे का आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि सत्य सत्य लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निक्षालन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा सत्य। 2 में आपका आता है भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आपका तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आपका तो खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आपका तो भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठे का सत्य। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछेगा कि सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है रबर
का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। 2 में आपका आता है उगते सूर्य की किरणें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आजादी मिलाना। 3 में आपका आता है रविंद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता। 4 में आपका आता है सरकार का बेहतर रूप, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। 5 में आपका आता है आय और उपभोग का अंतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बचत। 6 में आपका आता है सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदारीकरण। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछेगा कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। 2 में आपका आता है हौज खास का निर्माण किसने कराया था? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। 3 में आपका आता है भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 4 में आपका आता है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राच्य। 5 में आपका आता है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1991 में। 6 में आपका आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों को क्या कहते हैं? 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश। तो आपको 6 में लिखना होगा विदेशी निवेश। तो दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को देख कर याद कर लिए होंगे। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछेगा कि एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। 7 में आपका आता है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? 8 में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषता लिखिए। उसके बाद आपका 9 में आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो 10 में आपका आता है चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया? 11 में आपका आता है यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? 12 में बेलम क्या है? 13 में आपका आता है गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की कोई 2 विशेषता लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका 14 में आता है नारीवादी आंदोलन क्या है? उसके बाद 15 में आता है जवाबदेही सरकार क्या है? 16 में आपका आता है संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। 17 में आता है मुद्रा का अर्थ समझाइए। तो 18 में आता है कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 3 विशेषता लिखिए। 19 में आपका आता है ब्रिटेन की महिला कामगारों में स्पिनिंग जीनी पर हमले क्यों किए? उसके बाद 20 संघीय शासन व्यवस्था क्या है, विशेषता लिखिए। उसके बाद 21 साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों में इसका विरोध क्यों किया? उसके बाद दोस्तों 22 में आता है राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों को लिखिए। 23 में आपका आता है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न के उत्तर छूट गए हैं दोस्तों, उसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।